बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कम खर्चे में बहुत ही मज़ेदार 100% कमाल की रेसिपीज बनाने का तरीका। अगर आपके पास 2 अदद आलू और आधा कप गंदम का आटा है तो आप ये मज़ेदार रेसिपीज बना सकते हैं। तो इसके लिए आप 2 अदद आलू इनको उबाल कर इनका छिलका उतार लें और फिर आप इसको क्रश कर लें या मैश कर लें। सारे आलूओं को आप खूब अच्छी तरह कुचल कर नरम करें। इनको तैयार करने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। आप चूल्हे पर पैन रखें, इसमें 2 चम्मच घी डाल लें। घी या ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आधा चम्मच ज़ीरा साबुत डालकर ब्राउन कर लें। ज़ीरा का कलर चेंज हो जाए ज़ीरे का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें एक अदद स्मॉल साइज़ का प्याज काट कर डाल लें और इसे नरम कर लें। साथ में गाजर कटी हुई एक अदद स्मॉल साइज़ की आप डालकर नरम कर लें। फिर शिमला मिर्च 2 से 3 चम्मच डाल लें और साथ में सुरख मिर्च कटी हुई 3 से 4 अदद डाल लें। अगर आपके पास सुरख मिर्च कटी हुई नहीं तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालकर आप नरम करें और इसको 2-3 मिनट तक फ्राई कर लें। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इनको उतार कर ठंडा कर लें। नॉर्मल हालत में करने के बाद अब आप इसको आलू में डाल लें। इन सारी सब्जियों को आप आलू के अंदर डालकर साथ में आप कटा हुआ हरा धनिया, खुशबू और जायके के लिए फ्रेश हरा धनिया शामिल करें। फिर आप नमक टेस्ट के मुताबिक, सुरख मिर्च 1 चम्मच पिसी हुई, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच और चाट मसाला 1 चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल लें। साथ में आप 1 चम्मच मैदा शामिल कर लें। अगर आपके पास मैदा नहीं तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। इनको आप डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप हाथों पे ऑयल लगाएं और थोड़ा सा अमेज़ा लें। अमेज़ा जो है वो इतना होना चाहिए कि आप इसका मुनासिब साइज़ का स्नैक्स बना सकें, जो ना ज़्यादा छोटा हो और ना ज़्यादा बड़ा हो। इसको आप पहले एक हाथ में और फिर दोनों हाथों में घुमाकर गोल सा बना लें। देखिए, इसको आप हाथ के ऊपर या इसको प्लेट में रखकर घुमाएं और इसको गोल सा स्नैक्स की शक्ल में बना लें। इसी तरह आप बाकी स्नैक्स भी तैयार कर लें। इसको आप तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें। आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आप आधा कप गंदम का आटा लें, छान कर साफ कर लें और बाउल में डाल लें। साथ में सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच, तिल 1 चम्मच, वाइट डालने के बाद पानी डाल लें और इसको मिक्स करके इसका मेज़ा सा बना लें। साथ में कटा हुआ हरा धनिया 1 से 2 चम्मच शामिल करें, इसको मिक्स कर लें। अमेज़ा जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि ज़्यादा पतला ना हो। इस तरह का आप नॉर्मल अमेज़ा बनाएं। फिर आप एक स्नैक्स पकड़कर इसके अंदर अच्छी तरह रोल करें। इसके चारों साइड पर अच्छी तरह आटा लगाने के बाद अब आप घी या ऑयल को पहले से गर्म कर लें। इसको आप अच्छी तरह गरम कर लें। जब इत्मीनान हो जाए कि घी जो है वो गर्म हो चुका है तो आप इसमें एक एक करके स्नैक्स को डालते जाएं। बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डाल लें और उसे ब्राउन होने दें। साथ में आप चम्मच के साथ इसके ऊपर घी उठाकर डालते जाएं। फिर आप इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह ब्राउन कर लें। एक साइड से ये ब्राउन हो जाएं तो आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इनको ब्राउन कर लें। दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन होने दें। साथ में आप इनको हरकत दें ताकि ये क्रप्सी ब्राउन हो। 1-2 दफ़ा आप इनकी साइड चेंज करें। इनको आप नॉर्मल क्रिस्पी ब्राउन कर लें। जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, बिल्कुल इस तरह के स्नैक्स तैयार हो जाए तो आप इसको निकाल लें। आप देखें कितने अच्छे और मज़े के लग रहे हैं। देखते ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। आप इनको एक एक करके निकालते जाएं। निकाल कर आप इसको टिश्यू पेपर पर या आप इसे जाली पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। बाकी भी आप इसी तरह फ्राई कर लें। अब मैं आपको
तैयार करने के बाद तोड़कर दिखाती हूँ ताकि आप खुद देखें कि कितने अच्छे और मज़े के क्रंची स्नैक्स तैयार हुए हैं। आप इनको चटनी के साथ, चाय के साथ, चावलों के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरे बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।